जी आप शायद आपके मोटो से हम बहुत प्रभावित रहे। जी और चूंकि सर मैं तो ये विभाग में जो है जल संसाधन में एसपीओ से रिटायर्ड होके जी। अभी इंदौर निवास करने लगा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर मेरे बेटे जो है 3 बेटे हैं सर। अच्छा। और बड़ा वाले बेटा है आईटी में इंदौर में। आपने देखा होगा राहुल गुप्ता का, अगर आप गहोई समाज में नाम देखा हो। हाँ 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 हाँ। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड अपन 2 साल से करवा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। जूरी मेंबर है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके बाद सेकंड वाला बेटा मेरा जो है आईआईटी मुंबई पास आउट है। उसकी एक कंपनी है सर, ये डिजिटल करेंसी की, जो अभी G20 में गवर्नमेंट ने दिया है उसको। बहुत सुंदर। सुमित सुमित गुप्ता क्वाइन DCX, जो इंडिया की पहली क्रिप्टो यूनिकॉर्न है सर। ओह, बहुत सुंदर। आप और दोनों, इन दोनों तीनों बच्चों के आप नंबर मुझे जरा भेजिए एसएमएस से। व्हाट्सएप जी में जी चलाता नहीं हूं, तो मुझे एसएमएस से भेजिए। जी। अब आपसे निवेदन ये था कि सर आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है ये, हाँ हाँ साइबर साइबर का फ्रॉड। हाँ हाँ एक आध बार मुझे भी लोगों ने लिया, जो आदमी बढ़ता है ना। हाँ हाँ और आपकी थीम जो है ना मुझे इतनी पसंद आई। हाँ हाँ। शायद मेरी 1 आध साल पहले बात हुई थी आपसे जी 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 जी। कि जो अपने चंद्रगुप्त बनने वाला और ये वो। हाँ अब हाँ। अब क्योंकि मैं सर मेरी उम्र ज़्यादा हो गई आप जैसे की है। नहीं, देखिए, इसमें उम्र कहीं बाधा नहीं है। अब एनर्जेटिक नहीं है। अब किसी को सर अगर अपन फोन भी अटेंड कर लो हाँ। और कोई नहीं, रिसीव कर लेकिन ले तो कोई पाई। आपकी आवाज कह रही है कि आप में बहुत एनर्जी है। सर आप हम एनर्जी आपसे मिलती है। आपकी आवाज में जो खनखनाहट है, वो जो अ, है 30 वर्षीय युवा जैसी खनखनाहट है। नहीं सर, वो आपसे एनर्जी मिलती है। जी ऐसा कुछ नहीं, देखो अपन इनोवेटिव हैं तो शायद अपन अपन कुछ अच्छा करने के मूड में हैं। जी बस ये है कि अपन ने अच्छा किया था तो बच्चे अच्छे निकले। देखिए, जी जी वो प्रारब्ध था, हम अच्छा कर चुके। जी सर, जी लेकिन सर। उसके बीच में देखा जाए, तो हम जो और अच्छा कर सकते थे, उस समय की सोच और के कारण हम नहीं कर पाए। देखिए, हाँ जी हम सर। लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं है अच्छे ढंग से कि हमारा इतिहास बदल दिया गया। हम हाँ जी लोगों सर। को तो ये जानकारी ही नहीं है कि हमारा संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया हुआ है। जी सर, जी सर, जी सर। हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जी आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए असंवैधानिक तरीके से घुस गया है। जो कश्मीर समस्या, वो जी। आर्टिकल 370 की देन नहीं है, वो हम्म। आर्टिकल 35A की देन है। जो बहुत कि बहुत 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 शानदार चीज सर, बहुत शानदार। असंवैधानिक तरीके से आया। अभी जी जनवरी 2019 में जब जी सर। इसे रिपील किया गया, तो दुष्ट जो है बीजेपी को इतना साहस भी नहीं हुआ कि स्पष्ट मुंह से कहते कि इन कांग्रेसियों ने असंवैधानिक काम किया था। एक बार भी नहीं कहा इन लोगों ने। अच्छा सर, 1 मिनट में इंटरप्ट करके ये मैं बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर, यदि इंटरप्ट करके मैं संविधान की अपनी बात कह सकता हूँ क्या? बिना प्रक्रिया के पालन किए क्या कोई आर्टिकल संविधान में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता सर। अब इसीलिए तो मैं सर इंटरप्ट करके, क्योंकि हाँ थोड़ी सी तो मुझे खैर पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ इस नाते कि आप बहुत मतलब बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत इनोवेटिव हैं। और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए वो आपकी जो थीम है, अगर अगर हिंदुस्तान में चल गई तो हिंदुस्तान वास्तव में सोने की चिड़िया बन जाएगा। हिंदुस्तान में ना चली, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी करके गए हैं कि ये सब होने वाला है। मैं तो जय गुरुदेव जी को अभी 1 महीने से जाना हूं, जी और सर। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो जो क्राइम फ्री भारत कर रहा है, वो सब उन्होंने लिख के गए हैं वो। यहाँ हिंदुस्तान में सर इतना क्राइम है, आप तो हाँ उस डिपार्टमेंट से रहे हाँ कि कोई उनने देखा कि आप बड़े आदमी बन रहे हो, हाँ तो हाँ आपको आजकल सोशल मीडिया से, इंटरनेट से हाँ और आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हाँ। इतना टॉर्चर करेंगे कि शायद आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। छोटे मोटे आदमी तो आत्महत्या कर लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। हाँ, कितने कितने अधिकारियों ने सीबीआई के रेड के बाद आत्महत्या कर ली। यस यस सर, यस सर। ये वो किसी को नहीं मालूम है, ये बात है। ये हाँ। और जो आप कदम उठा रहे हो, हाँ मैं इतना एप्रिसिएशन देता हूँ। जी मैं तो खैर आपसे बहुत छोटा हूँ।
जी। लेकिन प्रोग्रेस के मामले में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में मेरी टॉप 100 में तो गिनती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अगर आप सर्च करेंगे हाँ। तो इंडिया के टॉप 100 जो एंटरप्रेन्योर हैं हाँ। या जो बड़े लोग हैं, शायद मुझे इंडिया में क्या विदेशों के 10-15 देशों में, हाँ। मुझे तो नहीं, मेरे बेटों को जानते हैं लोग। बहुत सुंदर। अपने 15-20 देशों में गोल्डन वीजा दिए हैं गवर्नमेंट ने, उस देश की गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को, और वो मुझे कहते हैं। उनको बच्चों को बताइए कि अंकल से जुड़े। मैंने बोला सर, तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हम यहाँ आएंगे तो एक बार सर से फिजिक्स करेंगे। नहीं, लेकिन आज के कम्युनिकेशन के जमाने में देखो, मैं व्हाट्सएप तो यूज करता नहीं हूँ, ठीक है जी ना। सर, जी तो सर। उनको बताओ कि टेलीग्राम वो डाउनलोड करके हमसे बात करें। अरे सर, अगर आप उस किसी भी सोशल मीडिया पे जाओगे ना, हाँ। और सुमित गुप्ता लिख दोगे तो हर जगह उसको ब्लू टिक है। ओके। हर जगह ब्लू टिक है। क्या ये सुमित गुप्ता क्या वही है जो फिक्की में है? नहीं, सुमित गुप्ता जो है इंडिया का वेब3 एसोसिएशन का चेयरमैन है। अच्छा। और जो है मेरा 2nd नंबर का बेटा है सर। अच्छा, वेरी गुड। और कॉइनबीसीएक्स एक कंपनी है जो इंडिया की पहली क्रिप्टो यूनिकॉर्न बनी। हाँ हाँ। वो उसका सीईओ है। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ हिम। सर ये तो आपका आशीर्वाद है। हाँ हाँ। और अपन गवोई है तो हर जगह प्रताड़ित रहते हैं। देखिए, पूरे बनिया ही प्रताड़ित हैं और गहोई ज्यादा प्रताड़ित हैं। यस और सर। गहोई अपनी मानसिकता के कारण भी प्रताड़ित हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ये बताइए, मेरी कंटिन्यूअसली जो है ना फीड जो है गहोई का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाती है। एक दुष्ट को नहीं बनता है कि वो जुड़ के जो है, चाहे सदस्य भूमिका में जुड़े, चाहे चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़े, मालूम नहीं ये दुष्ट लोग जो है ना इतने प्रताड़ित होते रहते हैं, फिर भी इन्हें लज्जा नहीं आती है। आप इससे बड़े पद पे रहे सर एमपी गवर्नमेंट में, तो सारे लोग इंस्पायर तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस ये इतना है कि आप जैसी नॉलेज किसी को नहीं है। नहीं तो आपको नॉलेज क्यों चाहिए? आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए, वो तो नहीं कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति को ये लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो है ना फेवर चाहते हैं, लेकिन जुड़ के जो है ना अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, इतने दुष्ट हैं। यस सर, यस सर। नहीं, ये दुष्टता है, ये मैं बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सर अपन प्रयास करेंगे। जैसे मैं भी अभी सर मैंने बीआरएस लिया है गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि मैं बहुत छोटे पोस्ट पे था, इंजीनियर था, एसडीओ था, क्लास 2 पोस्ट से लिया रिटायरमेंट। और वो भी समय से पहले 2.5 साल पहले। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मेरे बच्चों ने प्रेशर करना है यार, हाँ, मेरे बच्चों ने प्रेशर डाला कि पापा आप किसके लिए कमा रहे हो, हमारे लिए। हाँ हाँ, ठीक बात है। और हम इतना कर रहे हैं कि हम आप जैसे 1000 एम्प्लॉय को नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर क्यों आप रोज टेंशन में लेते हो कि आज मेरी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, और वो मीटिंग उसमें भी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो रहा है साला। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब आपका विभाग तो जो है ना पूरा जो है ना भ्रष्टाचार में ही डूबा हुआ है। इंडियन डिपार्टमेंट तो आप जानते ही हो, लेकिन चूंकि मेरी मेंटेलिटी अलग है सर। मैंने जीवन में देखिए, आपकी मेंटेलिटी अच्छी है तो आपको व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा ना। व्यवस्था तो दुष्ट है ना। जी सर। व्यवस्था तो आपसे चाहती है कि एसडीओ साहब हमको ये चढ़ोतरी दो। अब एसडीओ चढ़ोतरी नहीं देंगे तो जो है ना वो तंग करेंगे, आपको एसीआर में घाघटिया दे देंगे। मैं कई बार साहब पुलिस से प्रताड़ित रहा हूँ, पुलिस विभाग से, और शायद मुझे कोर्ट से न्याय मिला है। देखिए, पुलिस जो है ये कौन सी पुलिस है? 1861 की पुलिस है। जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी। और इन दुष्ट राजनेताओं ने वो पुलिस आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। मैंने सर 6 साल केस लड़ा। और मैंने ये देखा कि मजिस्ट्रेट के सामने 10 रुपए जो है, 20 रुपए, 50 रुपए, ये उनका जो अर्जली वाला जो तारीख लगा था ना, वो खुलेआम लेता है और कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि वो शाम को जाके जो है मजिस्ट्रेट महोदय की सब्जी लाता है ना, वो उनकी पूरी सब्जी लाता है। नहीं, अब वो प्रॉब्लम तो ये है कि मैथिली शरण गुप्त को सब कुछ मालूम है। यस सर। नहीं, हम आपसे इसलिए तो फॉलोअर है आपके कि ये आपको पूरी जानकारी है। क्योंकि अब आप जैसे लोग अगर इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा चेंज लाएगा हिंदुस्तान में। ये देश ही बदल जाएगा। इस देश में गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे,
प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी। यस सर, यस सर। आपको जो है यदि आप गलत निर्णय लेंगे तो आपको जो है प्रशासनिक दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना होगी, ये नियम बना दिया जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। आने वाले समय में बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। यस सर। ये एसीआर कैप्चर होगी। आप जब काम कर रहे होंगे तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट कैप्चर करके एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी। जी सर, जी सर। उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो भारत में जो स्थानांतरण उद्योग है वो बंद हो जाएगा। अब बताइए, राजनेता तो आधे इसी से इस जानकारी से आधे राजनेता जो है दुबले हो जाएंगे। मैं सर थोड़ा सा निवेदन करूंगा। हाँ। जैसे अपना काम है अभी डिजिटल करेंसी का। अगर इंडिया क्योंकि लागू करेगा, वो मजबूरी है अभी G20 की मीटिंग में। अरे आप चिंता मत करो, ये तो क्राइम फ्री भारत की उद्घोषित पॉलिसी है कि पेपर करेंसी को बंद कर दिया जाएगा। अब अगर डिजिटल चल गई तो भ्रष्टाचार 100% ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ये हमारे भाषण का अंश है जो आप कह रहे हैं। यस, हाँ। और आपने सुना हो तो सुना है सुना है सर। अच्छा, तो इसीलिए मैं आपकी भावनाओं को ससम्मान बहुत आदर करता हूं और आपके ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत लालायत भी रहता हूं और जुड़ा हूं कि अभी मैं आपको ऐप की लिंक भेजूंगा, उससे जुड़िए आप। जी सर, जी सर। और मैं दूसरी लिंक आपको और जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, ये हमारा नहीं। वो ये करेगा कि इंडिया में अगर ऐसा कर दिया जाए तो स्वतः भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करो, ये तो नियम कानून हम ले आएंगे, अब किसी को नहीं बताना है आपको। जी सर, ये तो मैथिली संघ को तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना। ये तो 21 लक्ष्यों में है। ये कर मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। जी, जब अपना पूरा ऑनलाइन ही होगा सिस्टम, तो फिर कोई देखो रिश्वत लेता है तो कैश में लेता है, कोई ऑनलाइन नहीं लेता। नहीं, यदि वो किसी दूसरे को भी देगा तो जो है ना, इसका जो AI इंजन है वो उसको भी लोकेट करके जेल भेज देगा। अपन ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। हाँ, वो डीप लर्निंग का यूज करेंगे। CNN जो न्यूरल नेटवर्क है उसको से नीचे से 5-6 लेयर के नीचे भी यदि कुछ लोगों को ये इन्वॉल्व करेंगे उसको भी पकड़ लेगा। आपने भी देखा होगा, चैट GPT देखा होगा आपने। गूगल घबरा रहा है उससे। चैट GPT तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। तो उसमें अगर आप किसी को मान लो, अगर किसी को कुछ करते भी हो तो आपका ऑन रिकॉर्ड रहेगा ना पूरा। देखिए, हमने इसमें कहा है कि भारत से साइबर क्राइम विलुप्त हो जाएगा। कैसे विलुप्त होगा? तो यदि आपने मेरा इसमें कुछ भाषण सुना है कि कैसे हम साइबर क्राइम फ्री भारत करेंगे। बहुत सारे सुने हैं मैंने। सुने हैं तो आपने उसमें हमने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है कि उसके 3 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके जो स्टैटिक डाटा है वो रिकॉर्ड में चला जाएगा, नंबर 1। यस सर। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट से तो ये सब ट्रांजैक्शन पैकेट के फॉर्मेट में होते हैं और इनके एड्रेस में IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब डिटेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर लोकेशनल एड्रेस, राइट? यस सर। अभी ये वोलाटाइल रहता है, उससे कुछ हो नहीं पाता है। आगे चल के जो है ये जी सर, आगे चल के जो है ये इसको सेव कर लिया जाएगा। छोटा सा डाटा होता है जी सर, कुछ बाइट का डाटा होगा। तो जो लोग कहते हैं कि साहब इतना ट्रांजैक्शन का इतना डाटा, कोई डाटा नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने वाला काम है, ठीक है ना? तो आपका वोलाटाइल डाटा विल आल्सो बी, तो आपकी आइडेंटिटी इन ऑल फॉर्मेट वुड बी देयर, राइट? अब अज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे बैठ के मास्किंग करके बदमाशी कर रहा है, तो यदि आपकी लोकेशन उस कंट्री की होगी तो आपको हम हैंडशेक ही नहीं करने देंगे, राइट? अब यदि आपको हैंडशेक करना है तो हमारे एडिशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। जी सर। आपको अपने बैंक डिटेल्स देना होंगे, राइट? आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि आपके यदि चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति घपला करेगा तो वो धनराशि आपको देना पड़ेगी। वो जी सर, जी सर। तो आप जो है एनेमिक कंट्री से भेज के भी और एनेमिक कंट्री के भेज के भी आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे, राइट? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक छोटा सा बटन दे देंगे, जहां भी आपको संदेह होगा जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग चालू करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पीछे काम करना चालू करेगा। यस सर, राइट? तो वो आपके जैसे ही उसने आपसे OTP मांगा तो वो एक फर्जी OTP जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगी।
यस जिसे सर। आप कॉन्फिडेंस से 4 बार भी पढ़ दोगे। अब जी आप सर। बताओ, वो साइबर क्रिमिनल्स ओटीपी को लेके जो है ना कुछ करेगा, और जब वो काम नहीं करेगी तो वो सिर फाड़ते हुए आपको फिर से फोन लगा के शुद्ध गालियां देगा कि नहीं देगा? जी देगा सर। कि नहीं देगा? और जी वो भी सर। रिकॉर्ड हो रही होगी। सर और क्या फिर है। क्राइम फ्री भारत का इंजन जो है, बिना जी थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज कर देगा, पूरे डिटेल के साथ जो है ना उस व्यक्ति को गिरफ्तार। क्योंकि भारत के हर नागरिक को पुलिस अधिकारी है, ये बात छिपा के रखी गई है। जी सर। जी सर। जी सर। आर्टिकल जो है सेक्शन 43 सीआरपीसी जी सर। हर भारतीय को, हर व्यक्ति को, हम्म, हर निजी व्यक्ति को 2 परिस्थितियों में गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। जी सर। एक, उसकी आंखों के सामने जो है ना संज्ञेय अपराध हो रहा हो, और जी दूसरा कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। जी तो सर। ये नियम बना देंगे कि यदि 3 दिन में गिरफ्तार नहीं हुआ, सरेंडर नहीं हुआ, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा। जो भी गिरफ्तार करेगा तो जो है उसको 10,000 रुपये मिलेगा। यदि 15 दिन तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो 50,000 मिलेगा। यदि जी 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो 1,00,000 रुपये मिलेगा। राइट। जी सर। जी सर। और ये जितनी भी रेवेन्यू बांटी जाएगी, बाकी बाद में अपराधी से दुगनी करके वसूल कर ली जाएगी। जी तो वैसे भी किसी की औकात अपराध करने की नहीं सर। चाहिए। सर सर इंटरनेट की दुनिया में हाँ अभी शुरुआत में जब इंटरनेट आया था, हाँ आज से 20-25 साल पहले, हाँ तो लोगों ने बहुत विरोध किया था। उस समय उसको वेब 1 बोलते थे। हाँ हाँ इसके बाद जब से सोशल मीडिया आया तो वेब 2 बोलने लगे। हाँ हाँ आजकल चल रहा वेब 3। हाँ हाँ। वेब 3 इतना इनोवेटिव है कि इसमें किसी न तो राजनेता की, हम्म न किसी ब्यूरोक्रेसी वाले आदमी की, हम्म आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ें, कोई कोई कल्पना भी नहीं कर सकता भ्रष्टाचार की। और इसीलिए गवर्नमेंट्स मैक्सिमम कंट्रीज की चाहती है कि वेब 3 ना आए। उसको उसको नहीं, लेकिन ये तो क्राइम फ्री भारत की तो 21 लक्ष्यों में लिखा हुआ है कि आएगी। हाँ। ये अब आपकी थीम का वो मेन मुद्दा है। आ, हम तो कह रहे हैं कि वो 21 लक्ष्यों में है, वो तो आएगी आएगी। और वेब 3 आना ही है 101%। नहीं, वो तो हम ले ही आएंगे ना उसे। हाँ, अपना क्या वो प्लेटफॉर्म जो अपने विश्व के जो अपन 15-20 देशों से कंसल्टेशन चल रहा है ना, हाँ हाँ। वो कभी देखो में। यार, ये सब लोग दुष्ट लोग हैं। जी सर। अब ये बताइए, जब जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया तो गुप्ता जी आपको जान के ताज्जुब होगा जी कि एज ए सिटिंग डीजी आई हैव रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने 18 पॉइंट का एक पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। आज जी आज तक जी। आपने सुना है कि कोई सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखता हो? नहीं सुना सर, नहीं सुना। नहीं। तो वो पत्र लिखा जिसमें मैंने उनको 18 सलाहें दी, और हाँ। उसमें से मुख्य सलाह थी कि ये जो आपने एक्सचेंज सिस्टम रखा है इसे बंद करिए। जी आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट खोल दिए हैं, जो नहीं खुले हैं तो हाँ। आप अपनी टीम को भेजिए, घर घर जाके उनके अकाउंट खोल दें। जी सर। जी सर। फिर जी। हमने उसमें लिखा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है ना हर व्यक्ति को प्रिंट कराइए मास्क में, और यस उनके सर। घर पे डिलीवर कर दीजिए। जी सर। हर जगह पर पीओएस मशीन लगा दीजिए। जी राइट। सर। और गांव एरिया में वैसे तो वहाँ पैसे की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, जी। लेकिन यदि जो है ना सप्ताह में एक आध बार भी जो है ना मोबाइल एटीएम के माध्यम से जो है ना उनका काम चल जाएगा। और अधिकांश काम जो है ना, जब सभी, अभी देखिए मजदूर लोग फोन पे मजदूरी लेने लगे हैं। जी सर। आप ये देखिए, सभी जो है ना हाथ ठेलों पे क्यूआर कोड लग गए हैं। लग गए कि नहीं लग गए? लेकिन सर वो क्या है, हाँ। अभी वही निवेदन, अभी वो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है उसमें। ये जो क्यूआर कोड या जो है ना, वो वेब 2 के हैं। वेब 3 में तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है। नहीं 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 नहीं, मेरा ही कहने का मतलब है कि उसे अडॉप्ट तो कर लिया। अब हाँ, यदि आप आगे के सिस्टम लाएंगे तो उसे भी अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, एडॉप्ट तो उनकी मजबूरी हो गई ना सर। आज नहीं, आज वाला। उनकी मजदूरी नहीं है। आज जो है ना, यदि हम कल ही घोषणा कर देंगे कि 2024 के अंत तक जो है हम जो है इस देश को पेपर करेंसी मुक्त कर देंगे, यस यस सर, यस सर, यस सर। तो ये पहले से तो लोग जो है ना फिर उसको जल्दी अडॉप्ट करेंगे। यस सर। और उनकी रिस्क जीरो है, क्योंकि साइबर क्राइम तो हो नहीं पाएगा। यस सर, यस सर, यस। आज यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो ये निर्लज्ज और लाचार पुलिस के कारण हो रहा है। यस सर, बिल्कुल 100%। आप ये बताइए, आप एक एसएमएस भेज रहे हैं लिंक जो है ना साइबर क्राइम के मकसद से, या ईमेल भेज रहे हैं, या आप फोन करके ओटीपी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यदि आपको ये फ्रॉड नहीं भी कर पाते हैं तो अटेम्प्टेड क्राइम तो आज की डेट में भी है ये। जी सर, जी सर। और ये यदि देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में ये रोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। यदि हम करोड़ों जो है ना ऑफेंस रजिस्टर कर लें, और जो जिस सिस्टम से हम बता रहे हैं उस सिस्टम से जो ना एविडेंस के साथ उनको हम
3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना उनको जेल में डाल दें जो है ना कन्विक्शन के साथ, बताओ जी। किसकी औकात है कि साइबर क्राइम करेगी? करे ही नहीं, सोचेगा ही नहीं आदमी, सपने में भी। सपने में भी नहीं सोचेगा। तो अब बताइए आप कितना भयमुक्त वातावरण होगा। नहीं, लेकिन बहुत ये बहुत बढ़िया सर। लेकिन हम तो लेकिन आप ये बताइए, क्या ये सोच इन आज के दुष्ट और काले चरित्र के राजनेता जो चपरासी बनने की भी औकात नहीं रखते ये हैं, ऐसे जो वो बाहुबली भी हैं, अपराधी भी हैं, दल बदलू भी हैं, देखो और इस अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलातें भी हैं। सर, वर्ल्ड के जो भी मेन मेन 186 कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत पॉपुलर हैं। वैसे तो 252 देश हैं विश्व के नक्शे पे, लेकिन 186 ऐसे हैं जो जो हाईलाइटेड हैं। उन 186 में मैक्सिमम देशों की जो मानसिकता है वो मोनोपोली वाली है। मोनोपोली इन द सेंस कि उन्हें अपना राज करना है। हेलो। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। उन्हें अपना राज करना है। उनको ये नहीं देखना कि जनता का क्या भला, उनको सिर्फ ये देखना कि हम सत्ता में कैसे रहे। और उनमें भी 20-25 जो देश है मेन जो जो G20 में है, या इन द सेंस मतलब ये मान लो कि जो जिन पे 85% जीडीपी है वर्ल्ड की, उनकी मेंटेलिटी सिर्फ सत्ता की है सर। ये मेंटेलिटी 2 दिन में बदल जाएगी। ये बताइए, ये आप बदलते हो, ये आपके हर उसमें रहता है, स्टेटमेंट में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, हर स्टेट ये वर्ल्ड की जो 85-86% जो बताओ, ये कोई दूसरा कह पा रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह हारेंगे? ये बात मैं कहना चालू कर दिया हूँ। अगर हाँ, शायद इस बार नहीं, लेकिन ये अपन चेंज लाएंगे। ये सब कुछ अभी होने वाला है। देखिए, हमने निर्णय ले लिया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में ही क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त उतरेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। सर एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ। कि आपके आशीर्वाद से, और आपने अभी नियर अबाउट 1-2 साल पहले यूपी चुनाव के लिए बोला था, और योगी आदित्यनाथ के लिए बोला था। हमने समर्थन किया था समर्थन किया था। हमने कई वीडियो डाले थे। आप समझोगे इस बात को। मेरे भी बहुत रिश्तेदार हुए हैं, आपके भी हैं, और हमने भी उसका इनडायरेक्टली प्रचार किया था, और उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज उस बात का मिला था। हाँ, बिल्कुल मिला था। और सिर्फ आप जैसे लोगों कह रहे थे कि आप जो प्रतिष्ठा पूर्ण पद पे रहे, तो ये आदमी समझता है कि एक गरिमामयी पद है, और अगर कोई आदमी इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो उसकी बात की लाज रखो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। वो अपने भले के लिए नहीं कह रहा है, आपके भले के लिए कह रहा है। और खैर उनकी खुद की कंट्रोवर्सी नहीं है। खैर जो अभी यूपी में सीएम है, उनकी खुद की कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन उनके जो आदमी है उनकी जो कंट्रोवर्सी आ रही ना, उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। देखिए गुप्ता जी, इन दुष्टों ने 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी है। हमें तो लज्जा आती है भाई। आपका वो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है सर, और मैं आपके हर यूट्यूब चैनल को या उसको गौर से सुनता, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। आज इसलिए बड़ी हिम्मत करके मन बना के आपसे निवेदन किया कि आपकी जो एनर्जी है उसका लाभ देश को मिलना चाहिए सर। ये अभी 3 राज्यों में ये सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हारेंगे। बस केवल आपको इतना ही करना है कि सदस्यी संकल्प लेना हो तो सदस्यी संकल्प लें, और चंद्रगुप्ती संकल्प लेना हो तो चंद्रगुप्ती संकल्प लें। इनकी पराजय कुछ महीनों के अंदर ही तय है। हमें तो साहब आप जान लगा दोगे ना, जी जान से, क्योंकि रिटायर्ड हो गए, तो अब तो आप हमारे आदमी हो गए हैं ना। हाँ, जी जान, हाँ, अब तो आप लग जाइए। हम तो बस ये है कि हमें आप जैसी योग्यता तो नहीं है, बस ये है कि तन मन धन से आपके लिए समर्पित रहेंगे। बहुत सुंदर गुप्ता जी, आपकी बात से मैं गदगद हुआ। और ये मैं आपको बताऊं, आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं ये भी ईश्वरीय विधान के हिस्से के तहत जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक्चुअली क्या है सर, फिजिकल भले ही मुलाकात नहीं हुई आपसे जी, लेकिन आपकी भावनाओं को देख के हम तो आपको ईश्वर रूप में एक वो मानते हैं। आप ईश्वर मत बनाइए, मुझे साधु बना रहे। नहीं, ईश्वर इसलिए मानते हैं कि कोई आदमी अगर अपने को एक नया वो दे रहा है जन्म। देखो रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है जी, और इच्छा तो होती है काम करने की, क्योंकि बिना काम के आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। जैसे आप भी रिटायर्ड हो तो आप ये काम कर रहे हैं, आपने तो बहुत नाम सम्मान सब कमाया सर, तो आपको क्या जरूरत है, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों पे होंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल फिर ठीक भी बात। इसके बाद भी आप अगर ये समाज हित में ये कर रहे हो तो हम आपसे तो हम बहुत छोटे हैं, तो हमारा भी दायित्व बन जाता है कि जितना अरे बन गुप्ता जी, सके। आपसे बात करके मजा आ गया है। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ और हम बातचीत करते रहेंगे, और अब हम वीडियो पे बात करेंगे। हम जी लोग सर के जी। हाव भाव भी लोग बाग देखें, समझे। हाँ जी जी जी। हाँ। और आप तो ये देखना सर कि मैं बता रहा हूँ, सुमित गुप्ता और राहुल गुप्ता, हम्म, ये तीनों दोनों बेटे मेरे, हम्म। छोटा वाला तो अभी पढ़ रहा है तो उसकी तो नहीं कह सकता, ये बहुत बहुत पॉलिटिकली और समाज सेवा में बहुत हाईलाइटेड हैं, बहुत मतलब इंदौर अब में। उनको बताइए कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन में जो है जुड़ के चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें, तो हो ये सकता है कि मध्य प्रदेश के जो है ना मुख्यमंत्री वही बन जाए। अरे अपने मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन ये है कि आपके साथ आपके कदम से कदम मिला के और हाँ। आपकी सेवा करके हमें जो लाभ मिलेगा, शायद जी। हम उसमें जीवन अपना कृतार्थ समझेंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर गुप्ता जी, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया है। प्रणाम सर। और अभी जो अपन बातचीत कर रहे हैं रिकॉर्ड भी हो रही है, जी सर। और ये कल अपलोड भी होगी, तो इसे खुद सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जी जी। और हमारी तो यही इच्छा है सर कि हाँ। देश में जो अभी चल रहा है ना फर्जी क्राइम, वो उसके लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, ये क्राइम तो विलुप्त हो जाएगा। ये क्राइम यस फ्री सर। भारत कह रहा है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में जो है ना चालान पेश हो जाएगा, 3 से जी 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। जी डिजिटल चित्रगुप्त आगे चल के 5 साल के अंदर जी। अपराध करने के पहले अपराधी को पकड़ लेगा। और अब क्या चाहिए। इस उम्र में सर हम फिजिकल मेहनत तो नहीं कर पाएंगे, हाँ। लेकिन वैसी मेहनत आप जो भी बता देंगे तो आप तो जो है ना फोन से ही संगोष्ठी कर लीजिए, जी जी और जी आस पड़ोस मोहल्ले में जहाँ पे भी आप रिश्तेदारी में नॉर्मल कोर्स में जाते हैं, वहाँ पे संगोष्ठियां कर लीजिए। जी सर। जी नहीं सर। तो टेलीफोन पे ही लोगों से बातचीत करके उनको लिंक भेजिए, उनको जोड़िए, जी जी जी, है ना। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। और आपके आदेश का अक्षरशः 100% पालन करेंगे। और आपकी जो सोच है, अगर वो सोच हर मतलब भारत के 10% नागरिकों को भी हो जाए तो ये देश ही बदल जाएगा सर। यदि उनकी ये सोच नहीं होगी, सिर्फ वो पीछे खड़े होकर सदस्य की भूमिका और चंद्रदूत की भूमिका में आ जाएंगे, तो भी देश बदल रही है। जी जी सर। जी सर। और मैं तो आपको ये बता दूं, जी जय सर। गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है कि जी इतने अकल्पनीय परिवर्तन होने वाले हैं कि लोग अचंभित हो जाएंगे। जी सर। जी सर। तो जो अपन 21 लक्ष्य कह रहे हैं, ये सब अचंभित करने वाले प्रावधान हैं। अब ये सर सर। बताइए कि बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, ट्रांसफर जो है ना पोस्टिंग आपकी अपनी काबिलियत से होगी, परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर होगी। बताइए, जी आपकी पूरी एनर्जी आपके काम में जाएगी कि नहीं जाएगी। सर क्या है, ये बताइए, यदि आपको ऐसा सिस्टम मिल गया होता इससे तो देश आज कुछ आज नहीं होगा। आपकी छाती चौड़ी हुई होती कि नहीं यस होती है। सर। सर आप बिल्कुल भी आरएस नहीं जी लेते जी जी हैं? सर। हाँ हाँ। सर वो अब 1 मिनट का मेरा सर निवेदन अगर आप स्वीकार करें तो। बताइए मैंने जो अनुभव किया, बताइए। इस समय मेनली मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलूंगा। जी और मुझे लगता है सारे भारत देश में ये लागू होता है। जी। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि 1-1.25 लाख की नौकरी छोड़े। मैंने छोड़ी। बिल्कुल सही बात। उसके पीछे कारण क्या, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इन द सेंस, अपना जो मेरा जो इमीडिएट बॉस है या उससे बड़े बॉस हैं, मैंने ईमानदारी के सोच ली, मैंने कसम खाई थी, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चों की कंपनी अरबों रुपए की हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं 1 रुपए भी नहीं लूंगा। ठीक है। और मैंने प्रण किया था मंदिर में जाके भगवान के सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिस दिन मैंने प्रण लिया, उसी दिन से नौकरी करना मुश्किल हो गया सर मुझे। हाँ, ये लोग तो नौकरी करने नहीं देंगे ना, अच्छे लोगों को तो नौकरी नहीं करने देंगे ना ये। मान लो अगर मैं साहब एक इंजीनियर पोस्ट में क्या होता है कि उसके अंडर में भी 8-10 लोग होते हैं। हाँ, होते हैं। एसडीओ के अंदर में। आपके अंदर में तो हजारों थे, हमारे अंदर में मैंने ऐसे 6-8 सब इंजीनियर हैं। अब उनको तो चाहिए, या हमें हायर अथॉरिटी है उनको चाहिए। अगर और अपन है बीच की कड़ी जो चेक काटने वाले हैं, अपन ने नहीं किया तो नीचे वाले भी दुखी, ऊपर वाले भी दुखी। बिल्कुल तो सही बात है। सारे लोग अपने खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप सरकार की जरूरत नहीं है उसमें। अपन कहेंगे साहब मुख्यमंत्री या कोई एमएलए या कोई, उसकी जरूरत नहीं है। अपने ही लोग नहीं, लेकिन ये उनके भी कान भरते हैं कि कभी जरूरत है तो आपको सस्पेंड करा सकें।
हाँ तो नहीं मतलब उनको जो है जरूरत नहीं है, लेकिन कान फिर भी उनके भरते हैं कि साहब एक एसपी हाँ गुप्ता है, बहुत ही नालायक आदमी है, बहुत जी ही कड़वल आदमी है, जी बहुत ही जी अड़ियल आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है। यस तो यस यस अपने आप को अच्छा कहेंगे कि जबकि महाभ्रष्ट हैं, और हाँ एक अच्छे व्यक्ति को घटिया कहेंगे। तो वो ही निवेदन था सर कि हाँ अगर अगर कोई व्यक्ति हाँ जीवन में अगर अच्छा काम करने का कभी मन भी बना ले, क्योंकि वो जब सैचुरेट हो जाता है, जब उसको जरूर लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो यही सोचता है कि मैं देश हित करूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमने यही सोचा, हमें बच्चों ने बोला कि पापा पूरी जीवन में आपने नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमान अब आपकी लाइबिलिटी खत्म है। अब भ्रष्टाचार करना उसको बोलते साहब कि जबरदस्ती किसी को दिल सताए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल दिल सही। सता के लेना पैसा भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक बात। पैसे लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही, कोई को ब्लैकमेल करके पैसे लेना वो भ्रष्टाचार कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन मतलब जो शिष्टाचार में जो मिलता है उसमें तो आनंद आता है, हाँ और शिष्टाचार और जो इस तरीके के तंग करके लेते हैं उसमें लोग बद्दुआएं देते हैं। यस सर। हम कहीं से किसी के काम किए, हम कहीं गए और उसका 100 रुपये खर्च होना, और अगर उसने 50 दे दिए तो वो खुश हो जाएगा, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हम भ्रष्टाचार करते तो हमें बच्चे इतने बड़े नहीं बन पाते सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान ने आपके जो है ना सोच की लज्जा रखी, और उन्होंने बच्चों को इतना बड़ा कर दिया कि आप भ्रष्टाचार में क्या कमाते हैं। आज सर इंडिया के गहोई समाज का सबसे बड़ा आदमी हूँ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट में। आप कहीं भी सर्च कर लेना, गहोई समाज का इंडिया का। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मेरे आज बच्चों की कंपनी की कॉस्ट 50,000 करोड़ से ज्यादा है, 50-60,000 करोड़। वाह, और कोई गहोई नहीं है ऐसा। बहुत सुंदर। तो वो सिर्फ इसलिए है, बच्चों को बताइए मुझसे बात करें। जी सर। वो अभी दुबई गया है अपनी सर, अभी दुबई में क्या एक वो चल रहा है। अभी 2 साल से अपन सब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे रहे हैं। मैं आपको वो भेजे हैं, मैंने सारे भेजूंगा। अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा। बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हाँ हाँ हाँ। जो 2 साल से अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, उसका वो जज है। 3 लोग हैं, भारत सरकार का वो है पूरा। हाँ 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 हाँ। राहुल गुप्ता करके, वो अभी पिछली साल भी दिया था, इस साल भी दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूरा इंडिया का जो वेब3 एसोसिएशन है, वेब3 पे ना न्यू इंटरनेट जिसको बोलते हैं, उसका पूरे इंडिया को लीड करता है वो। नहीं, मैं उससे बात भी करना चाहूंगा कि आई वुड लाइक के जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को हम रिवाइज करके सिक्योरिटी फीचर उसमें डाल दें। और उसको 12 देशों में सर गोल्डन वीजा है। अभी वो दुबई गया, एक अमेजन का मीटिंग है, CNBC न्यूज 18 का, वो अमेजन का आज शाम को है और कल भी है। वो पूरा आता है उस पर ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा, उसकी लिंक वगैरह भेजना, हम भी देखेंगे। जी सर है ना। तो हाँ जी सर। और बच्चों से बात करके मुझे अच्छा लगेगा, उनको मेरी तरफ से उनको आशीर्वाद भी दीजिए, और भी अच्छा करेंगे। मैं बच्चों को कई बार बोला भी हूँ आपके बारे में, तो बहुत अप्रिशिएट होते हैं। बोले पापा आप संभालो, हमें तो अभी काम करने दो। हमें क्या अपनी लाइफ की 40 साल तक जितनी मेहनत करना है, इसके बाद तो हमें ऑटोमेटिक रॉयल्टी मिलती रहेगी। हम इतनी कंपनी खोल लेंगे अपनी सर। 15-20 कंपनियां हैं इंडिया में। अच्छा। हाँ, और जो सब मतलब जिसमें 2-3 यूनिकॉर्न हैं। अब आप ये बताइए, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भारत में टैक्स नहीं होगा, भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, अपन ने भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। दुबई में क्यों गए आप? समझो आपने ही पढ़ा होगा। तो इंडिया के उद्योगपति दुबई या बाहर क्यों जा रहे हैं हर साल? वहाँ पे टैक्स नहीं है ना। एक्चुअली 5% टैक्स, वो भी वहाँ वो भी रिबेटेड है। नहीं, इंडिया में तो वो 5% भी नहीं रहेगा। 40 मेरा बेटा हर साल 70-80 करोड़ टैक्स देता है। हाँ पर्सनल। हाँ। अब भाई 70-80 करोड़ के लिए तुमने उसको लाभ क्या दिया, ये बताओ ना। बिल्कुल ठीक बात है। आप 70-80 करोड़ की जगह 70-80 लाख का ही लाभ दे देते तो मान लेते। हमेशा टॉर्चर करोगे कि कोई आदमी है, टॉर्चर भी करोगे, दुष्टता करोगे, छापे मारने का भी डर दिखाओगे। अभी बता रहा अब। और आपकी जो एजेंसी आएंगी वो आके लूट खसोट करेंगी, डकैत है साली। आपने पढ़ा हो, आप पढ़ना, ईडी की जब रेड पड़ी थी अभी क्रिप्टो पे, अपनी कंपनी छोड़ के सब पे पड़ी थी। अपनी CoinDCX छोड़ के सब पे रेड पड़ी थी। सिर्फ इसलिए अपने यहाँ नहीं पड़ी कि क्योंकि अपन ने इंडिया का 70% टैक्स अपन ने भरा था। टोटल ट्रांजैक्शन का 70%, और 30% में 25 कंपनी थी। तो फिर रेट कैसे डालते? फिर वो भी रेट वाले भी बदनाम हो जाते ना।
अरे वो बहुत दुष्ट लोग हैं, उन्हें कोई बदनामी की चिंता है, वो तो ऑलरेडी बदनामी है। हाँ, तो अभी अभी अपन ने 70% पूरा इंडिया का जो क्रिप्टो फील्ड का टैक्स था हम्म। वो अपन ने भरा था, वो जबकि अपनी अपनी लाइबिलिटी अपना मतलब जो वो था टोटल ट्रांजेक्शन हम्म। वो 10% भी नहीं था। चलिए, आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू जो है ना Web3 के बारे में, मुझे ढेर सारे मेरे आइडियाज हैं। मित्रों से बात करेंगे तो शायद वो उसको जल्दी जो है ना उसमें कुछ सुझाव भी दे पाएंगे, और जी उसे जमीन पर उतारने में शायद कुछ मदद भी कर पाएंगे। करूंगा। कभी मैं यहाँ अपना वो रखूंगा, एक अभी हमारा हर चलता रहता है हाँ हाँ। Web3 एसोसिएशन का, हम वो करते हैं इंदौर में, माने भारत में 10-12 जगह करते हैं। अभी बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ। तो उसमें आप हमको इनवाइट क्यों नहीं करते? हाँ, आपको इनवाइट करेंगे Web3 में। हाँ। तो अगर होली के टाइम पे अगर आपको टाइम हो तो आप डेट बताएं तो मैं बेटे को बोल दूं तो आपको स्पेशली इनवाइट करें। हाँ हाँ, नहीं आप तो उनको कहिए रखें वो डेट, हम बिल्कुल उसको फिजिबल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो चर्चा कर लेंगे। चार हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अगर आपके पास कोई डेट फ्री हो तो आप थोड़ा सा, अब चूंकि आप इतने नहीं, आप रख लीजिए, 8 तारीख के आसपास रख लीजिए। जी जी जी, 8 तारीख के आसपास रख लीजिए। अब फिजिकल दोनों बेटों से मुलाकात भी हो जाएगी सर। और बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं जरूर वहाँ उपस्थित होऊंगा, और और बढ़िया जो है ना, और हम उनको बहुत सारे टारगेट्स भी दे दूंगा जिसमें उनका भला भी होगा, उनको हाँ बिजनेस भी मिलेगा, हाँ और उनको उनका जो है ना तरक्की भी और हो जाएगी। बताइए, अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो 80 करोड़ तो यही बच गए ना आपके। जी जी जी, हैं? नहीं सही। अब ऐसे अब इस समय इंडिया में अपने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं अपने ऐप के, अपने हाँ अपने कंपनी के, हाँ हाँ तो एक कंपनी के। हाँ तो हाँ। पर अपने लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास अपने कस्टमर हैं इंडिया में। ओके। तो वो तो अपनी बात मानेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो है ना ऐड देना चालू कर दीजिए ना। जी सर जी, तो वही आपका समय लेंगे, मैं बेटों से पूछ लूंगा तो ठीक उनका टाइम क्या है, तो अगर आप 1 दिन का समय निकाल सकें या 1-2 घंटे का नहीं तो। नहीं, हम आपको पूरा 1 दिन का समय देंगे, आप चिंता मत करिए, पूरा समय देंगे, बच्चों से भी डिटेल में बात करेंगे। जी सर। और देखो, देश को बदलने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। जी सर जी सर, और हम तो आपके सब फॉलोअर हैं तो हैं और रहेंगे जब तक जिंदा है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये बदलाव तो अभी 2023 में आने वाला है। हाँ, वही हमें उम्मीद है सर। अभी 2023 में जो है इन 3 राज्यों में आ जाएगा, 5-6 महीने में ढेर सारी चीजें कर दी जाएंगी। और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त के हाथ में रियन आ गई है, इस जानकारी मात्र से 80% चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यस सर, यस सर, यस सर। ये मतलब हम जब नियम कानून नहीं भी बदलेंगे तो भी लोग बाग ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, आपकी जो बोलने थे ना सर, हाँ वो देख के हमारे तो मन गदगद हो जाता है, क्योंकि हम भी नौकरी में रहे। जी तो आप तो खैर बहुत महान पद पे रहे, हम तो छोटे से पे रहे, जी। लेकिन आपकी जो सोच है देश के प्रति हम्म। वो शायद हमने किसी के मन में नहीं देखी। नहीं, देखा। और ये बताइए यार, इतने बड़े उस पर रहने के बावजूद भी किसी भी नेता की 37 साल में सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है? जी सर, जी सर, बहुत मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं तो जो है ना कैपिटल का एसपी रहा हूँ, जी दिग्विजय सिंह जब सीएम थे उनके गृह जिले का एसपी रहा हूँ, तो जी। दिग्विजय सिंह ने कभी सिफारिश नहीं की। बताइए आप, और क्या चाहिए? नहीं, हमने उस समय एक बार देखा था, जी। हमें बड़ा गर्व हो रहा था कि सर अब आपका नाम आ रहा था डीजीपी के लिए हाँ एमपी का, हाँ हाँ तो उसमें भी वो लोगों ने वो कर दिया था गालवील। हाँ। अब वो तो देखिए, मैं बताऊं, मैंने तो ये तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने कहा था कि ये मध्य प्रदेश की पुलिस बदल जाएगी, बदल जाए। ये मैंने ओपनली कहा था जी सर, जी सर। कि मैंने कहा। और जो है ना दिग्विजय सिंह ने, जानते हैं उसमें क्या कहा था? जी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैथिली शरण गुप्त को मैं आप सबसे ज्यादा जानता हूँ। कुछ लोग गए उनके पास कि साहब जो ना गुप्त साहब को डीजीपी बना दीजिए, जी तो जी। उन्होंने कहा तुम कितना जानते हो इनको? बोले मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो जी हमारी भी नहीं सुनेंगे। तो भाई साहब, आप अपनी क्यों सुनाना चाहते हैं? जी जी। आप जनता को अच्छी पुलिस क्यों नहीं देना चाहते हैं? नहीं सर, आपकी सोच को सलाम है, मैं तो फिर पुनः आपको नमन करूंगा। जी और एक निवेदन और करूंगा जी। कि ऐसे लोगों को जरूर छोटे मोटे काम के लिए जितनी हमें कैपेसिटी है उतना आप आदेशित करें, हाँ। और भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। चलिए चलिए, तो एक तो काम यही कर दीजिए कि
जो भी जितने करोड़ लोग आपके से जुड़े हुए हैं उनमें क्राइम फ्री भारत को पहुंचाइए और यार, उनको जोड़ने का काम चालू करिए। जी जो जी जो सदस्यी सोच रखता है उसको सदस्यी सोच के रूप में जोड़िए। जो जी जो चंद्रगुप्ती सोच के में रखता है उसको चंद्रगुप्ती की सोच रखिए। यदि जी मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा तो वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनेगा। जी सर, जी सर। बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही। है कि नहीं? जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर। जी नमस्कार।